क्या करने से शिव बाबा जरूर याद आएंगे? ऐसे भी हैं क्या कंप्लेंट करते हैं, हमको तो न साकार याद आता है न निराकार याद आता है। बहुत से तो कहते हैं हम बिंदी कैसे बने। बिंदी आत्मा अपने स्वरूप की भी याद नहीं रख पाते, तो कहते हैं मुझे याद करो। अभी तो याद का पता चल गया, मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। तो टीचर का पार्ट बजा रहा है या नहीं बजा रहा है, पता नहीं चला। जब पक्का पता चल गया कि टीचर का भी पार्ट है और बीज बोने वाले बाप का भी वही पार्ट है, तो फिर याद में टिकना चाहिए या नहीं। बाप तो कहते हैं तुम छोटे रूप को याद नहीं कर सकते, अच्छा बड़े रूप को ही याद करो, लिंग साकार को ही याद करो। जब अवस्था डटने लगेगी तो निराकार भी याद आने लगेगा, अभ्यास पक्का हो जाएगा। लेकिन बहुत से कहते हैं हमें निराकार आत्मा ज्योति बिंदु भी नहीं याद आती और शिव बाबा भी नहीं याद आता, चेहरा ही नहीं याद आता। तब क्या करें? है बताया, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। क्या? तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। क्या? ये तन हो, परवाह नहीं करनी है, ईश्वरीय सेवा में लगे रहना है। धन हो, परवाह नहीं करनी है आगे जिंदगी कैसे चलेगी, पेट पूर्ति कैसे होगी, भूखे तो नहीं मर जाएंगे। धाम, महलमाड़ियां अटारियां बनाए हुए हैं, परवाह नहीं करनी है कि भूकंप आएंगे सब खत्म हो जाएंगे। ईश्वरीय सेवा में लगाते रहो। सुहृद परिवार, जो भी मित्र दोस्त हैं, परिवार के संबंधी हैं, उनकी जितनी भी ताकत मिल सकती है वो सब ईश्वरीय सेवा में झोंकते रहो। जितना लगाएंगे उतना नहीं, उसके कई गुना पाएंगे। क्या? नियम बना हुआ है, गाते आते हैं, बोलते आते हैं, दूसरों को सुनाते आते हैं। क्या क्या सुनाते हैं? जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन। तो देखो हमारा मन किसकी सेवा में जा रहा है 24 घंटे। देखो 24 घंटों में से कितने घंटे हमारा मन कहाँ जा रहा है। जहां जा रहा है ज्यादा उनकी याद आएगी, या जहां अंश मात्र जा रहा है उसकी याद आएगी। 24 घंटे मिलते हैं समय। आज की दुनिया में समय का बहुत महत्व है। 24 घंटे में हम कितना समय ईश्वर की याद में, ईश्वर की सेवा में लगाते हैं, काउंट करें। और वो भी जो सेवा करते हैं वो भी तमो प्रधान सेवा करते हैं, रजो प्रधान सेवा करते हैं या सतो प्रधान सेवा करते हैं। किसी की सेवा कर रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं और 20 लिहाड़ी सुनाते जा रहे हैं उसको, घड़ी घड़ी गुस्सा होते जा रहे हैं, घड़ी घड़ी लड़ाई करने लग पड़ते हैं। ज्ञान सुनाते सुनाते उस आत्मा को 20 वचन ऐसे बोल देते हैं जिससे वो आत्मा डाउन हो जाए। तो तामसी सेवा हुई या सात्विक सेवा हुई? बेकार कर दिया। सेवा तो असुर भी करते हैं, राक्षस भी अपने परिवार वालों की सेवा करते हैं।
बाल बच्चों को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, सेवा नहीं करते, लेकिन तामसी सेवा है उनकी। तो देखना है हमारी सेवा सात्विक है। जिनकी हम सेवा करते हैं, सेवा का दान देते हैं, योगदान देते हैं, मान लो, तो जिसको दान देते हैं उसके प्रति हमारी अच्छी भावना है। अच्छे को दान दिया जाता है या गंदे को दान दिया जाता है? अच्छे समझ करके दान देना है। ये अच्छा ब्राह्मण है, अच्छी सेवा करने वाला है, इसको मान सम्मान पूर्वक देना है, ले लो। ये भी आशा नहीं करनी है कि हमने जो अभी दिया है ब्राह्मण को, वो बाद में हमको वापस करेगा। क्या दिया और कुएं में डाला, वापस लेने की भी इच्छा न रहे, ऐसा दान सात्विक होता है, जो लेने वाला भी खुश और देने वाला भी खुश। तो बताया कि सेवा तो करनी है, यज्ञ तो करना है, यज्ञ माने ही सेवा, लेकिन सात्विक सेवा करनी है तो खुशी मिलेगी। खुशी मिलने से जो सुखदाता बाप है वो जरूर याद आएगा।